Hello everyone. So today I'm back with yet another video. It is also a requested one. Someone asked me to make a video on a girl on a train. It is actually not a real name of the chapter. The real name of the chapter is The Eyes Have It by Ruskin Bond. It is taken from his book of short stories, that is complete collection of short stories. And Ruskin Bond, he is Anglo-Indian Indian Anglican writer. That means that he's a Indian writer with English origin and he writes in English language. He's a very famous writer, has written many famous, his work is very famous and we have all read many stories written by him. And this one is also an interesting story with a very twisted climax. Okay, so I think this is in someone's class 6 English book from Learn Well, and it is not from DAV. So I really uh, had to look for it. I couldn't find its PDF easily. That's why it took me so much time to make this video. But finally, I have got its PDF. So here I am beginning with this video. So, in the beginning of the chapter, the narrator is the person who speaks. जो बोल रहा है, कहानी सुना रहा है, उसे narrator कहते हैं. Narrator जो है वो ट्रेन की जर्नी कर रहा है. उसको जाना है रोहना तक, मीन्स उसको देहरादून तक जाना है और देहरादून के बाद वो आगे मसूरी जाएगा. तो फ़िलहाल वो जिस ट्रेन में बैठा है वो देहरादून तक की है और ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में वो बैठा है चुपचाप. तभी एक स्टेशन पे वो पहुंचते हैं. स्टेशन का सीन दिखाया गया है जहाँ पर एक लड़की जो है उसके पेरेंट्स शायद प्रॉबेबली हर पेरेंट्स मीन्स शायद उसके पेरेंट्स ही होंगे. उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो उसके पेरेंट्स हैं और उसे सी ऑफ करने आए हैं, स्टेशन तक ट्रेन तक छोड़ने आए हैं. और वो उसको हर तरह की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि उसको ट्रेन में कैसे रहना है, क्या करना है, कहाँ बैठना है, सामान कहाँ रखना है और विंडो के बाहर नहीं झांकना है, स्ट्रेंजर्स अजनबियों से बातें नहीं करनी है. इस तरह की वो सारी बातें, सारी प्रिकॉशंस उसको बता रहे हैं कि विंडो से बाहर नहीं झांकना, विंडो पे लीन नहीं करना, उसके सहारे से नहीं बैठना और किसी अजनबी से बात नहीं करनी. तो उनकी बातें सुनकर नरेटर को लग रहा है कि कोई गर्ल है जिसके पेरेंट्स उसे ट्रेन तक छोड़ने आए हैं. फिर वो गर्ल जो है वो अपने पेरेंट्स को गुड बाय विश करती है और अपना सामान लेकर अंदर की तरफ चली आती है कंपार्टमेंट में. और जो नैरेटर है उसके बारे में ये बताया गया है कि अब वो ब्लाइंड है. अब वो ब्लाइंड है इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पहले वो देख सकता था पर कुछ टाइम पहले उसकी आँखों की रोशनी चली गई. जन्म से अंधा नहीं था वो, बाद में अंधा हुआ है. इसका मतलब उसने काफ़ी दुनिया देखी हुई है, काफ़ी चीज़ें देखी हुई हैं. ऐसा नहीं है कि उसे वर्ल्ड की चीज़ों का पता नहीं है. अब उसकी जो आइज़ हैं वो लाइट और डार्कनेस के लिए सेंसिटिव हैं. मतलब रोशनी में भी उसको कोई ख़ास रोशनी नज़र नहीं आती, उसके लिए वो अंधेरे बराबर ही है. जो नैरेटर है वो अंधा है, ब्लाइंड है, ठीक है. लेकिन उसको ये कॉन्शियसनेस है, उसको इन्फीरियर फील होता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि दूसरे लोगों को, स्पेशली उस गर्ल को जो अभी अभी ट्रेन में चढ़ी है, ये पता चल जाए कि वो अंधा है. तो वो ऐसे ही प्रिटेंड करता है, ऐसे ही दिखाता है कि वो अंधा नहीं है और उसे सब दिखाई दे रहा है. एटलीस्ट उसकी कॉन्वर्सेशन या उसकी जो बातचीत है वो यही दिखाती है कि वो अंधा नहीं है. इसके बाद अब वो गर्ल जो है वो उसकी स्लिपर्स जो हैं वो उसकी एड़ी के साथ चलते हुए आवाज़ कर रही हैं. तो नैरेटर को सुनाई दे रहा है, मूवमेंट से, वो आवाज़ से पता लगा रहा है कि वो गर्ल जो है वो सीट की तरफ, अपनी बर्थ की तरफ चली आ रही है. मगर उसको, नरेटर को, क्योंकि वो भी एक जवान आदमी है एंड ही इज़ अट्रैक्टेड, मे बी ही इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट गर्ल, तो उसको उसकी चप्पलों की आवाज़ भी अच्छी लग रही है. अब
नरेटर उससे अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो वो सबसे पहले उससे पूछता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आप कहाँ जाना चाहती हैं, कहाँ तक जा रही हैं, क्या आप भी देहरा ही जा रही हैं। तो शायद नरेटर जो है वो किसी अंधेरे कॉर्नर में बैठा था, इसलिए उस गर्ल को पता नहीं चला, उसने उसको नोटिस नहीं किया, और इसलिए नरेटर को ही बात स्टार्ट करनी पड़ी। और उसको ये बात चुभती है, हर्ट होती है कि अंधे लोगों के साथ आँख वाले लोग, जिनकी आँखों की रोशनी ठीक है, वो ऐसा ही बिहेव करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि वो ब्लाइंड है, और अभी भी वो नहीं चाहता कि उस लड़की को पता चले कि वो अंधा है। तो इसलिए वो उसको एक छोटा सा हल्का सा ताना भी मारता है। स्टार्टल यहाँ पर लिखा है, स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना या हैरान हो जाना। अब उस गर्ल ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई अचानक से बोल पड़ेगा, तो जैसे ही उसने नरेटर की बात सुनी, उसने नरेटर का क्वेश्चन सुना, तो वो स्टार्टल हो गई, हैरान हो गई कि ये मुझसे पूछा किसने है। She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. उसने सोचा कि शायद उसने गौर नहीं किया कि कोई और भी उस कंपार्टमेंट में वहाँ बैठा है। अब इन सारी चीज़ों का जो ट्विस्ट है वो क्लाइमेक्स में आता है, वो मैं तब बताऊंगी। अभी जैसे चल रही है स्टोरी और जैसा हमें दिखाया जा रहा है नैरेटर के द्वारा, हम वैसा ही देखेंगे और वैसा ही समझेंगे। इसके बाद उसके बाद नैरेटर जो है, जो कि खुद ब्लाइंड है, वो उस गर्ल से कह रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग अंधे, जो लोग अच्छी आईसाइट वाले होते हैं, यानी कि जो ब्लाइंड नहीं होते, देख सकते हैं, वो अंधे लोगों को इग्नोर करते हैं। और ऐसा भी होता है कि जो रोशनी वाले लोग होते हैं, जिनकी आँखों की रोशनी सही सलामत होती है, वो भी वो चीज़ें देखने में फ़ेल हो जाते हैं जो हम जैसे ब्लाइंड लोग, हम जैसे तो नहीं बोलता क्योंकि वो नहीं बताना चाहता कि मैं ब्लाइंड हूँ, बट वो एक तरह से उसको बोल रहा है कि अक्सर आँख वाले लोग कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देख पाते जो ब्लाइंड देख लेते हैं। ओके। और कुछ लोग जो देख नहीं पाते हैं या बहुत हल्का फुल्का ही देख पाते हैं, वो लोग अपनी बाकी की जो सेंसेस हैं, बाकी की जो 4 सेंसेस हैं हमारे, वो उनको यूज़ कर कर जो ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को एहसास करके समझने की कोशिश करते हैं। अब नैरेटर आगे कॉन्वर्सेशंस उसको बताने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बोलता है कि मैंने भी नहीं देखा तुम्हें, मैंने भी तुम्हें नोटिस नहीं किया, बस मैंने सिर्फ तुम्हें सुना, तुम्हारी चप्पलों की आवाज़ से उसने, क्योंकि उसको पहचाना था कि वो गर्ल आ रही है, तो उसने कहा कि मैंने सुना कि कोई आ रहा है, मैंने भी नोटिस नहीं किया। अब वो यही शो कर रहा है कि उसने भी गर्ल को नोटिस नहीं किया। सो अब उसको ये बोलने के बाद कि मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी ब्लाइंडनेस का सच उस गर्ल को पता ना चल जाए। फिर भी वो बैठा रहा अपनी सीट पर ही। इतना मुश्किल नहीं था। फिर उस गर्ल ने रिप्लाई किया उसके पहले वाले क्वेश्चन का, जो उसने शुरू में पूछा था कि तुम कहाँ तक जा रही हो। अब वो कह रही है कि मैं सहारनपुर तक ही जा रही हूँ, वहाँ पर जो मेरी आंट है मुझे स्टेशन पे लेने आएंगी। तो नैरेटर जो है थोड़ा फ्लर्ट नेचर का लग रहा है यहाँ पर, तो वो उस गर्ल से कहता है कि अच्छा, आंट्स जो हैं, आंट्स बेसिकली बुआ, मौसी, मामियाँ, इन सबको ही कहते हैं, चाची, मामी, बुआ, ताई, मौसी। तो उसने कहा कि आंट्स तो बहुत ही फॉर्मिडेबल क्रीचर्स होती हैं, मैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहता, इट्स बेटर कि मैं तुमसे दूर ही रहूं। फॉर्मिडेबल क्रीचर्स यानी कि जिनसे अच्छा सा जो बिहेव नहीं करती, जिनसे दूर रहने में ही भलाई है। फिर उस गर्ल ने नैरेटर से पूछा कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो नैरेटर ने उसको रिप्लाई किया, टू देहरा एंड देन टू मसूरी, पहले देहरा तक, देहरादून तक, और फिर वहाँ से मसूरी। फिर गर्ल कह रही है कि आप कितने लकी हो जो आपको मसूरी जाने को मिल रहा है, और हम सब जानते हैं कि मसूरी एक हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर हिल्स देखने को मिलेंगी। तो वो कह रही है कि आपको वहाँ पर हिल्स देखने को मिलेंगी, और उस गर्ल को भी पहाड़ देखना, पहाड़ बहुत पसंद है। और अभी
मौसम कौन सा चल रहा है, टाइम कौन सा चल रहा है, अक्टूबर का। अक्टूबर का क्यों यहाँ पर एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस टाइम तक जो टूरिस्ट लोग हैं वो सब जा चुके होते हैं, कोई नया टूरिस्ट या भीड़ भाड़ नहीं होती है वहाँ पर, इतना रश नहीं होता है, आराम से आप मौसम का, धूप का मज़ा ले सकते हैं। रात में जो थोड़ी थोड़ी ठंडक होती है तब आप बॉनफायर करके लकड़ियाँ जलाकर उसके पास बैठकर उसकी हीट ले सकते हैं। जो वाइल्ड डालियाज़ हैं, डालियाज़ फ्लावर होते हैं, जंगली फ्लावर्स, डालिया, वाइल्ड डालियाज़ की बात हो रही है यहाँ पे, उनकी खुशबू देख सकते हैं आप। चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल होता है और रात में उस बॉनफायर के सामने ब्रांडी पीना, ब्रांडी हम ठंड में पीते हैं जो गर्मी देती है, वैसे इट इज़ एन अल्कोहल तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ड्रिंक, बट वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अक्टूबर का टाइम क्यों है बेस्ट मसूरी विज़िट करने के लिए। सो दीज आर द रीज़न्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टूरिस्ट जो हैं वो सब जा चुके होते हैं, सड़कें बिल्कुल सुनसान खाली डिज़र्टेड होती हैं और बहुत शांति होती है, इसलिए अक्टूबर जो है वो बेस्ट टाइम है विज़िट करने का। नाउ वो ये सब बातें नैरेटर की जो है चुपचाप सुन रही है, तो नैरेटर को ऐसा लगा कि अगर गर्ल चुप है तो शायद वो मेरी बातों से बोर हो गई है, या मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, या हो सकता है कि वो मुझे रोमांटिक फूल समझ रही है। उसको, नैरेटर को लगता है कि मुझसे शायद गलती हो गई, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रही होगी। तो फिर नैरेटर ने ही बात को चेंज किया, उसने पूछा कि बाहर का नज़ारा कैसा है, व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड। तो शायद उसको मेरा सवाल अजीब लगा, उसको ऐसा लगता है कि कहीं मैंने गलत क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया, कहीं उसने ये तो नहीं नोटिस कर लिया कि मैं देख नहीं सकता। लेकिन उस गर्ल का नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात, उसके सारे डाउट्स क्लियर कर देता है कि नहीं, उस गर्ल को अभी नहीं पता चला उसके ब्लाइंडनेस का। वो गर्ल उसको खुद रिप्लाई में यही कहती है कि आप खुद क्यों नहीं खिड़की के बाहर देख लेते कि बाहर का नज़ारा कैसा है। तो जो नैरेटर है वो सरक कर विंडो की एज को फील करके विंडो की एज पर जाकर बैठ जाता है और ऐसे शो करता है कि वो खिड़की से बाहर देख रहा है। अब वो अपना फेस जो है खिड़की से बाहर की तरफ करता है और इस तरह से प्रिटेंड करता है, प्रिटेंस यानी कि दिखावा करना कि ऐसा है, बट एक्चुअली वैसा नहीं होता, कि बाहर का लैंडस्केप कैसा है। फिर उसे इंजन की आवाज़ें, व्हील्स की, जो ट्रेन के व्हील्स की आवाज़ें, शोर है, उन सब चीज़ों से उसके माइंड में जो फिगर आती है, उसको अपने मन की आँखों से ऐसा लगता है कि जो टेलीग्राफ के पोस्ट्स हैं, उनके खंबे हैं, वो साइड से गुज़र रहे हैं ट्रेन के, मतलब खंबे नहीं गुज़र रहे, ट्रेन उनके साइड से गुज़र रही है। तो नैरेटर अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए उस गर्ल से पूछता है, ये कितनी अजीब सी बात है, कितना अजीब लगता है कि चल तो ट्रेन रही है मगर हमें ऐसा लगता है कि जो बाहर पेड़ पौधे हैं वो चल रहे हैं और वो गर्ल कहती है कि ऐसा अक्सर होता है कि हमें लगता है कि बाहर के पेड़ चल रहे हैं जबकि हम स्टिल खड़े हैं, जबकि इसका ऑपोजिट होता है। फिर वो गर्ल पूछती है कि क्या आपको जानवर नज़र आ रहे हैं बाहर। तो नैरेटर जो कि ब्लाइंड है वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसको कह देता है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अब देहरा के फॉरेस्ट में ज़्यादा जानवर बचे ही नहीं हैं, तो ट्रेन के आसपास नज़र कैसे आएंगे। फिर वो अपना फेस जो है उस बाहर विंडो की तरफ से हटाकर वापस उस गर्ल की तरफ मोड़ लेता है और थोड़ी देर तक शांति रहती है, दोनों में से कोई नहीं बोलता। फिर नैरेटर दोबारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और उस लड़की को बोलता है कि आपका जो फेस है बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली कोई अगर किसी गर्ल की तारीफ़ करता है तो इस तरह का कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, वो कहता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो या बहुत प्रिटी फेस है, बट उसने कहा कि इंटरेस्टिंग फेस है, जो कि नैरेटर के हिसाब से एक सेफ रिमार्क था, इस पर इसको चप्पल नहीं पड़ती। लेकिन वो गर्ल जो थी उसकी इस बात को सुन के हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसने उसको ये बोला कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि मेरा इंटरेस्टिंग फेस है, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ ये सुन सुन के कि मेरा फेस प्रिटी है। तो फिर नैरेटर ने मन में सोचा कि अच्छा, इसका मतलब सच में प्रिटी है। फिर उसने बोला उस गर्ल से कि इंटरेस्टिंग फेस प्रिटी भी हो सकता है।
तो उसने कहा कि तुम बहुत गैलेंट हो। गैलेंट बहुत ही अम, बहुत ही जो थोड़ा फैशनेबल या फिर थोड़ा कर्टसी या थोड़ा फ्लर्ट करने वाले नेचर का। गैलेंट इज़ दैट, जो जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना हीरो टाइप्स, जो गर्ल्स को इम्प्रेस करने में लगे रहते थे, काइंड ऑफ दैट, नॉट एग्जैक्टली वही, नॉट एग्जैक्टली फ्लर्ट, बट थोड़ा सा जो थोड़ा शो ऑफ करे। तो वो कहती है कि आप बिल्कुल उस टाइप के हो। फिर उसने कहा, फिर नैरेटर ने उसने कहा कि आप इतने सीरियस क्यों हो। फिर नैरेटर ने सोचा कि चल हंसाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर उसको बाद में लगा कहीं हंसाने की कोशिश के चक्कर में मैं ही उल्टा ट्रबल में ना फंस जाऊँ और अकेला ना रह जाऊँ अगर वो चली गई उठ के तो नाराज़ होके। फिर नैरेटर ने बोला कि तुम्हारा स्टेशन तो आने वाला है, ज़्यादा दूर की उसकी लंबी जर्नी थी ही नहीं गर्ल की। तो उस गर्ल ने कहा कि हाँ थैंक गॉड मेरी जर्नी जो थी वो छोटी ही थी, मैं ज़्यादा लंबे सफ़र ट्रेन के अंदर नहीं कर सकती, सिर्फ 2 या 3 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन नैरेटर जो था वो तो उस गर्ल के साथ कितने भी लंबे लेंदी सफ़र पर बैठने को तैयार था, क्योंकि शायद उसे वो अच्छी लगने लग गई थी और उससे उसकी आवाज़ अच्छी लग रही थी। वो उससे बातें करना चाहता था। उसकी आवाज़ को उसने किससे कंपेयर किया है? पहाड़ों से बहते झरने को नदी से, नदी से, झरने से। मगर और उसको ये भी लग रहा था नैरेटर को कि हमारी जो छोटी सी ये मुलाकात है, एक छोटी सी जो जर्नी हम साथ बिता रहे हैं, ये गर्ल तो जैसे ही ट्रेन से उतरेगी भूल जाएगी हमारी कॉन्वर्सेशन को, हमारी मुलाकात को, लेकिन मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए संभाल के रखूँगा। और इतने में ही उसको इंजन के शोर मचाने की आवाज़ आई, इंजन की सीटी की आवाज़ आई। जो व्हील्स थे ट्रेन के वो अपने ट्रैक चेंज करने लगे, और ये सारी चीज़ें जो क्या इशारा कर रही थी कि स्टेशन आने को है। और उस गर्ल, और शायद वो स्टेशन उस गर्ल का ही था, इसलिए वो अपना सामान चीज़ें इकट्ठी करने लगी। अब नैरेटर जो है उसके दिमाग में यही चल रहा है कि उस लड़की के बाल कैसे थे, क्या वो लंबे थे, क्या वो छोटे थे, क्या उसने प्लैट बना रखी थी, प्लैट यानी कि चोटी, या क्या उसने बन जूड़ा बना रखा था, किस तरह के थे, क्या वो उसके शोल्डर तक आ रहे थे, क्या वो लॉन्ग थे, या उसने खुले छोड़ रखे थे, या फिर बहुत शॉर्ट थे। धीरे धीरे जो थी ट्रेन वो स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन का जो शोर होता है आमतौर पर, जो चाय बेचने वाले, पकोड़े बेचने वाले, उन सब का शोर, कुलीज़ का शोर, पोर्टर्स का, इन सब का, फीमेल वॉइसेस, एक आवाज़ उसे ज़ोर से आई जो शायद उस गर्ल की आंट की थी, जो उसे लेने रिसीव करने स्टेशन पर आई थी। तो वो समझ गया कि यस गर्ल का स्टेशन आ गया है और अब वो उतर रही है, उसकी आंट उसे रिसीव कर रही है, और वो चली गई। धीरे धीरे करके ऐसे ही उस गर्ल ने, क्योंकि उसको पता था उसका स्टेशन आ गया और क्योंकि उसकी बातचीत चल रही थी नैरेटर से, तो उसने कर्टसी के तौर पर नैरेटर को बाय विश किया। वो उसके बहुत पास खड़ी थी और इसलिए नैरेटर को उसकी खुशबू, उसके परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छे से आ रही थी और बहुत पसंद आई। वो जैसे ही अपना हाथ उठाकर उसे टच करने लगा, उसके बालों को एक्चुअली, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसके बाल कैसे हैं, वो इतने में चली गई और सिर्फ उसकी खुशबू ही वहाँ पर घूमती रही थोड़ी देर तक, जो वो स्मेल करता रहा। दरवाज़े पर शायद कुछ कन्फ्यूजन हुई होगी, क्योंकि एक ही दरवाज़े से उतरने वाले और चढ़ने वाले होते हैं। तो एक आदमी जो उस वक्त उस स्टेशन से चढ़ रहा था, उसकी शायद थोड़ी सी टक्कर हो गई होगी उस गर्ल से जो उस कंपार्टमेंट से उतर रही थी। तो वो आदमी उसे अपोलोजाइज़ कर रहा था। अपोलोजाइज़ मीन्स माफ़ी मांगना, और स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। हम गलती से जब किसी से टकरा जाते हैं तो हम हड़बड़ाहट में भी होते हैं उस वक्त, और हम शर्माते भी हैं, तो हकलाते हुए सॉरी निकलता है। तो शायद उसने भी ऐसे ही बोला होगा। उसके बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और स्टेशन का सारा शोर उस दरवाजे के साथ बंद हो गया। ट्रेन दोबारा चल पड़ी उस स्टेशन से। अब वो जो गार्ड है उसने विसिल बजाई और ट्रेन चल पड़ी दोबारा से। अब उसके साथ एक नया ट्रैवलर है, उसका नया कंपेनियन है, साथी है, जिसके साथ अब वो आगे का सफ़र तय करेगा। ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी। व्हील्स अपना जो व्हील्स का म्यूज़िक है, म्यूज़िक क्या, जो उनकी आवाज़ है उसी को वो सॉन्ग बोल रहा है। यहाँ पर क्योंकि
नैरेटर जो है वो ब्लाइंड है, अंधा है, देख नहीं सकता, लेकिन उसने शुरू में भी कहा था कि वो बाकी की सेंसेस यूज़ करता है, और ऐसा होता भी है। जो ब्लाइंड्स होते हैं वो अपनी बाकी सेंसेस को यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर वो अपने ईयर्स को, अपनी सुनने की सेंस को बहुत यूज़ कर रहा है, और हर तरह के साउंड को पहचान कर उसको एक्सप्लेन कर रहा है रीडर के लिए। तो उसने बताया कि व्हील्स की आवाज़ जो थी, वो व्हील्स अपना गाना गाना शुरू हो गए वापस, जो ट्रेन के पहियों की आवाज़ होती है वो आनी शुरू हो गई, और कैरेज जो है, जो कि ट्रेन का डिब्बा है, वो ग्रोन और शूक करने लगा। शूक, ग्रोन होता है अजीब सी कराने दर्द वाली आवाज़ निकालना, और शूक शेक का पास्ट टेंस है। तो वही डब्बा हिलने लगा, डब्बा हिलने की आवाज़ आने लगी, और फिर उसने देखा, वो वापस विंडो के पास जाकर बैठ गया, और बाहर खिड़की के देखकर वही एक्टिंग करने लगा कि वो अंधा नहीं है। बाहर बहुत कुछ हो रहा था, और उसको बहुत फैसिनेटिंग भी लग रहा था कि वो, क्योंकि देख तो सकता नहीं था, सिर्फ गेस कर सकता था, अंदाज़ा लगा सकता था कि बाहर क्या क्या चल रहा होगा। तो यही चीज़ उसके लिए बहुत फैसिनेटिंग थी। जो उस कंपार्टमेंट में आदमी एंटर हुआ था, ही ब्रोक इनटू माई रेवरी। रेवरी क्या होता है बेटा? रेवरी का मतलब होता है जब कोई अपने ख्यालों में, सुहाने ख्यालों में खोया होता है, डे ड्रीमिंग में लगा होता है। तो इस तरह इस वक्त नैरेटर जो था वो अपने बहुत अच्छे ख्यालों में खोया हुआ था, डूबा हुआ था, गेस करने में कि बाहर क्या क्या नज़ारा चल रहा है होगा। तो इतने में वही आदमी जिसकी टक्कर उस गर्ल से हुई थी, उसने उसका जो ये डे ड्रीम था वो तोड़ दिया, और उसने उसको बोला कि तुम्हें बहुत ही दुख हुआ होगा जानकर कि अब मैं तुम्हारा कंपेनियन हूँ। पहले तो तुम शायद उस ब्यूटीफुल सी गर्ल के साथ बैठे थे, बट दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट नाउ आई एम योर कंपेनियन। अब मैं तुम्हारा साथी हूँ। मैं उसके जितना अट्रैक्टिव, इतना ब्यूटीफुल तो नहीं हूँ जो अभी अभी गई है। तो अब नैरेटर समझ गया कि ये भी उसी गर्ल की बात कर रहा है, क्योंकि अभी अभी इस स्टेशन पर तो वही उतरी है। तो फिर इसने कहा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग गर्ल थी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके बाल कैसे थे? अब ये बात नैरेटर के मुंह से अचानक ही निकल गई, क्योंकि वो अभी हमेशा यही कोशिश करता है कि किसी को पता ना चले कि मैं ब्लाइंड हूँ। लेकिन उसके इस सवाल से जो लिसनर है, जो वो आदमी अभी चढ़ा है कंपार्टमेंट में, उसको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि वो नैरेटर जो है वो देख नहीं सकता। तभी वो पूछ रहा है कि उसके बाल लंबे थे या छोटे थे। तो जो आदमी है वो खुद थोड़ा सा अजीब सा पजल्ड था, और उसने कहा कि मुझे तो ठीक से याद नहीं है, मैंने उसके बाल तो नोटिस नहीं किए, लेकिन हाँ, मैंने उसकी आंखें ज़रूर नोटिस की थी, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हैं। उसकी आंखें सुंदर तो हैं, मगर किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो बेचारी बिल्कुल अंधी थी। तो क्या तुमने नोटिस नहीं की ये बात? एंड दिस इज़ द फाइनल ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर आकर नैरेटर जो है वो बिल्कुल बहुत चक्का रह जाता है, हैरान रह जाता है, क्योंकि वो खुद इतनी देर से जिसको इतना पसंद कर रहा था, जिसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और अपना अंधापन छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो गर्ल तो खुद ब्लाइंड निकली। और उस गर्ल ने भी शायद अपनी ब्लाइंडनेस छुपाई, उसने भी नैरेटर को पता नहीं लगने दिया कि वो अंधी है। जब नैरेटर ने शुरू में उससे पूछा था कि विंडो के बाहर का नज़ारा कैसा है, तो उस लड़की ने भी उसके सवाल को टाल दिया था, ये कहकर कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते। वहाँ पर भी हमें पता नहीं चला कि वो अंधी है। और जब उसने स्टार्ट करी थी कॉन्वर्सेशन, जब उसने एंटर किया था कंपार्टमेंट में, और जब नैरेटर ने उसको फर्स्ट टाइम कहा कि हाय हेलो की, और उससे पूछा कि आप कहाँ जाएंगी, तब भी हमें नहीं पता चला कि वो अंधी है, क्योंकि तब भी उसने यही बोला था, अच्छा मैंने सोचा नहीं था। वो जब हैरान हो जाती है, स्टार्टल हो जाती है कि यहाँ पर कोई और भी है इस कंपार्टमेंट में, तो इस बात से भी पता चलता है कि उसे नहीं दिखता था। और विंडो के बाहर के नज़ारे के आंसर में भी वो नहीं बता पाई कि बाहर क्या है। तो दोनों ही वक्त उसने भी छुपाया कि वो ब्लाइंड है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ये एक ब्लाइंड नरेटर उसे नरेट कर रहा है, सुना रहा है पूरी कहानी को, और वो जिसके बारे में इतना जानने की कोशिश कर रहा था, जिसके आगे वो ये छुपाने की कोशिश कर रहा था कि उसे पता ना चले कि मैं अंधा हूँ, वो लड़की तो खुद ब्लाइंड निकली।
दो ब्लाइंड लोग आपस में पूरा सफ़र तय करके आ गए और दोनों में से किसी को भी नहीं पता चला कि एक दूसरे के बारे में कि वो दोनों ही अंधे हैं। तो ये बहुत ही एक ट्विस्ट था, एक कहानी में एक नया मोड़ था जो कि एंड में जाके, ये एक तरह से सस्पेंस एंड में जाके खुलता है कि वो लड़की भी अंधी थी और नैरेटर तो अंधा था ही, लेकिन उसने पता नहीं लगने दिया कि वो अंधा है। और ये बात उसको उस नए आदमी से पता लगती है। वो लड़की प्रिटी है, उसकी आंखें सुंदर हैं, ये सब तो उसे पता चल गया कि उसने सही अंदाज़ा भी लगाया, लेकिन वो अंधी है ये उसे नहीं पता चला। सो हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी। मुझे पूरा यकीन है आपको ये स्टोरी और उसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी, क्योंकि ये बहुत सच में इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके राइटर बहुत ही फेमस राइटर हैं, रस्किन बॉन्ड, जो कि ब्रिटिश डिसेंडेंट हैं, मतलब कि उनके पेरेंट्स जो थे, उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन उनका जो अपब्रिंगिंग है, उनको पाला पोसा इंडिया में ही गया है और बाद में उनको एक इंडियन फैमिली ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। इंडिया की ही अलग अलग शहरों में उनकी स्टडीज़ हुई हैं, उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो वो इंडिया से अच्छे से अवेयर हैं कि इंडिया कैसा है, कहाँ कैसा है। और क्योंकि वो खुद देहरादून में रह चुके हैं तो ये स्टोरी भी देहरादून की है, इसलिए वो उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए क्योंकि वो देहरादून को देख चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी सजेशंस भी, अपनी रिक्वेस्ट्स भी और अपनी क्वेरीज भी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ एंड बाय।